आज हम पार्ट 14 के मोस्ट इम्पोर्टेंट तो स्टैंडर्ड मैथ वाले और बेसिक मैथ वाले को 2 नंबर या 1 नंबर में पूछे जाने वाले प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो जो परीक्षा में आएंगे ही इस तरह के सवाल, तो इसलिए आप इसको तैयार करके रखना। ये मार्च 2022 में पूछा गया है। पहला सवाल देखते हैं कि दी गई बारंबारता बटन के लिए माध्यक 13.2 है। माध्यक बोले तो क्या है, m बराबर 13.2 और माध्य 15.3 है। तो माध्य यानी कि x बार कितना है, 15.3। तो z हमको ज्ञात करना है, बरोबर। इस तरह के सवाल एक भी किताब में नहीं दिए लेकिन पूछे जाते हैं। स्टैंडर्ड मैथ वाले के लिए कंपलसरी पूछा जाता है। ये जो सवाल है 1 नंबर में आएगा ही स्टैंडर्ड मैथ में, और तुम्हारे में 2 नंबर का आ भी सकता है। इन दोनों में 4 तरह के सवाल है, उनमें से आप देख लेना, कोई भी एक तरह का आ सकता है। तो यहाँ देखते हैं, तो इसका सूत्र कौन सा होता है, z बराबर 3m माइनस 2x। ये याद कर लेना, सूत्र लिख लिया, सूत्र के अनुसार रखते हैं। तो 3m की जगह पर कितना लिखते हैं, 13.2। 2x कितना है, 15.3। तो ध्यान से समझना है, 2 तिया 6 हासिल नहीं है, बरोबर। 2 3 तक 9, 3 एकन 3, 39.6 आया है। अब 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकन 2, 1 3, बरोबर। अब यहाँ पर समझना है कैसे घटाते हैं। तो आपको डायरेक्ट घटाना नहीं आता है, तो इस प्रकार से घटा लेना है। तो कुछ 0 बचा, कितना आता है 9, कितना आता है 0, 2 क्या हुआ 9 आया है, z बराबर 9 आया है। ओके, अब हम यहाँ पर दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो दूसरा सवाल क्या है, एक वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत में l बराबर 40, x बराबर 15, f1 7, f0 3 तथा f2 बराबर 6 हो तो माहिती का बहुलक ज्ञात कीजिए। मार्च 2022 में पूछा गया है। तो हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। बहुलक का सूत्र क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0। सेम टू सेम यहाँ लिखते हैं, बोले f1 माइनस f0। कौन रह गया, तो f2 रह गया। और यहाँ पर क्या लिखा जाता है, 2 गुणा h। अब हमारे पास l बराबर कितना है, देखो 40, और f1 कितना है 7, f0 कितना है 3 बट्टे में 2, यानी इधर कितना है 7, फिर 3 और वो कितना 6 है। ओके, अब हम h कितना है 15। तो 40 का 40, ओके 4 बचता है 14 माइनस 3 और 6 9, माइनस का 9 गुणा 15। 40 प्लस 15 चौक 60, यहाँ कितना बचता है 7 पक्का 5 बचता है। कितना बचता है 40 भाग 2 तो कितना आता है 12। तो कितना हो जाता है 52, z बराबर 52। ओके, अब हम दूसरा सवाल करते हैं, जब तक आप लिख लो। ठीक है, हम लिख लेते हैं। इसी तरह से ये तीसरा सवाल करते हैं। तीसरा सवाल क्या दिया गया है, तो हम लोग z ज्ञात करना है। बहुलक किसी वर्गीकृत प्रेक्षण के लिए प्रचलित संकेत l बराबर 32, h बराबर 9, f1 बराबर 53, f0 बराबर 43, f2 27 हो तो उस माहिती का मध्य ज्ञात करो। तो मध्य ज्ञात कर, सॉरी क्या है, बहुलक ज्ञात करो। l प्लस f1 माइनस f0 और 2f1 माइनस f0 f2 गुणा h। l बराबर कितना है इसमें, देखो 32, ओके, प्लस f1 कितना है 53, f0 कितना है 43, 2 f1 कितना है 53, यहाँ 43, तो f2 कितना है 27 और h कितना है 9। अब यहाँ पर 32 लिखते हैं, इसमें से इसको घटाने से कितना आता है 10, और यहाँ 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 106 आ जाता है। दोनों को जोड़ते हैं 10 हो जाता है। 2 और 6 4 और 2 6, 6 और 1 7,
7 हो गया है, गुणा 9 करते हैं बराबर 32 प्लस यहाँ कितना होता है 10 और यहाँ कितना हो जाता है 3 बचता है 36 बराबर। यहाँ 36 लिख देते हैं और 9 लिखते हैं, 9 से भाग देते तो कितना आता है 4 32 प्लस 4 से यहाँ भाग दे लेते हैं तो 10 में 4 से भाग देते हैं, 4 दूनी 8 बचा 2 पॉइंट लगाते हैं, 4 पंजे 20 तो कितना आ जाता है 2.5 बराबर। कैसे जोड़ते हैं 32.00 और 2.5 तो 5 आया, ये हो गया 34 तो 34.5 इसका आंसर आ गया। ओके, ये हो गया हमारा तीसरा सवाल। अब हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। तो चौथा सवाल यहाँ से देखते हैं तो z बराबर, इसमें देखते हैं एक वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत में h बराबर 100, l बराबर 200, f1 बराबर 37, f0 21, f2 बराबर 13 हो तो उस माहिती का बहुलक ज्ञात करो। तो इसका बहुलक ज्ञात करते हैं। l प्लस f1 माइनस f0 बट्टे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। l बराबर कितना है देखोगे तो 200 प्लस f1 कितना है 37, f2 कितना है f0 21 है 21 है और 2 37 यहाँ लिख देते हैं 21, फिर कितना लिखा है 13 और h बराबर 100। अब यहाँ पर लिखते हैं 200 प्लस कितना दिया है यहाँ पर 7 में से 1 गया तो 6 और ये 3 में से 2 गया तो 1 16 आया है। अब इसका इससे गुणा करते 2 सत्ते 14 हासिल आए 1 2 3 6 और 1 7 माइनस 3 और 1 4 2 और 1 3 34 होगा बराबर बराबर है ना। हाँ तो 200 प्लस यहाँ आता है 16, यहाँ 4 में से 4 गया तो 0, 4 7 में से 3 गया तो 4 गुणा 100 बराबर। अब हम यहाँ पर दिख नहीं रहा हो तो हम लोग यहाँ पर करते हैं तो समझ लेना यहाँ पर कितना आया है 200। ओके, तो 0 से 0 कट गया, 4 चौक 16 मतलब 200 प्लस 4 के 40 कितना हो जाता है z बराबर 240। अब हम अगला सवाल देखते हैं, पांचवा सवाल करते हैं। तो पांचवा सवाल है, देखते हैं क्या लिखा है। किसी माहिती के लिए बारंबारता बटन के लिए m बराबर 15 और x बार बराबर 18 हो तो z ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है z। तो z का सूत्र आपको मालूम ही है। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि m बराबर कितना दिया है 15 और x बार बराबर 18 दिया है। z का सूत्र होता है 3m माइनस 2x बार। 3 लिखा है तो 3 का 3, m कितना है तो 15 है बराबर। 2 लिखा है तो 2 और फिर x बार कितना है 18, 15 तिया 45, 18 दूनी 36, घटाओ तो कितना आ जाता है 9। तो यानी z बराबर कितना आया है 9। इतना सा काम करो, 2 नंबर मिल गया और स्टैंडर्ड वालों को 1 नंबर मिल गया बराबर। तो छठा सवाल देखते हैं। यहाँ पर किसी वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत अनुसार a बराबर 47.5, सिग्मा fi बराबर कितना है 30 है, सिग्मा fi ui बराबर 29 है और h बराबर इतना हो तो माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का सूत्र क्या दिया गया है a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे में सिग्मा fi गुणा h बराबर h दिया है ना। अब हम लोग a बराबर कितना दिया देखोगे तो 47.5 और fi ui कितना दिया है 29 और 30 दिया है। h बराबर कितना दिया 15। तो 15 दूनी कितना होता है 30। तो 47.5 यहाँ 29 बट्टे में 2 तो 47.5 यहाँ हम लोग 29 में भाग दे लेते हैं 2 से। तो 2 एकन 2 0 बचा, 2 चौक 8 बचा 1 पॉइंट लगा, 2 पंजे 10 कितना हो जाता है
तो 14.5 हो जाता है। कितना हो जाता है? अब हम लोग जोड़ना नहीं आता है तो ऐसे करके जोड़ लेने का है ना, ऐसे करके 5 और 5 10, 7 और 10 11 है ना, 11 और 1 12, 12 की 1 2 हासिल आई 1 6। कितना आया? x बार बराबर 62 आंसर आ जाता है। अगला सवाल देखते हैं, है ना, यहीं पर कर लेते हैं। और 7वां सवाल देखते हैं। किसी वर्गीकृत माहिती के लिए प्रचलित संकेत अनुसार यदि a बराबर 50, सिग्मा fi ui बराबर -36, सिग्मा fi बराबर 35 और h बराबर 10 हो तो माध्य ज्ञात करो। तो हम लोग वापस से x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बट्टे में क्या लिखते हैं? सिग्मा fi गुणा h। a बराबर 50 है 36 और यह है 35 और x बराबर 10। अब हम लोग क्या कर देते हैं, 50 लिख देते हैं माइनस हम इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो अब इसका गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है? 72। 36 दूनी 72 बट्टे में 7 50। अब हम लोग यहाँ 72 में भाग कर लेते हैं 7 से, 72 में 7 से भाग देते हैं, 7 एकम 7 बचा 0। ऊपर से उतारते हैं 2, उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो हम लोग 0 लिखते हैं। दूसरी संख्या उतारते हैं पर हमारे पास दूसरी संख्या नहीं है, तो बहुत से गलती करते हैं, 0 नहीं लिखते तो गलत हो जाता है। तो हम लोग फिर अब पॉइंट लगाएंगे फिर 0 लगा सकते हैं। 7 दूनी 14 बचा 6। फिर क्या करते हैं? 0 लगाते हैं, 7 से भाग देते हैं, 7 अट्ठे 56 8 बार बचा कितना? 4 7 पंजे 35। बार बार 5 आता जाता रहता है, तो यहाँ 5 या उससे ज्यादा बार आता है तो हम लोग इसमें एक जोड़ देते हैं। यहाँ कितना आ जाता है? 29। तो यहाँ लिखते हैं 10.29 बराबर, तो 50 में से ऐसे घटाने का 10.29, यहाँ कितना है? तो इससे लेंगे तो यहाँ 10 हो जाता है, यहाँ 9, यहाँ 9, यहाँ 4। 10 में से 9 गया तो 1 और 9 में से 2 गया तो 7 और 9 में से 0 गया तो 9, 4 में से 1 गया तो 3। तो x बार बराबर कितना आता है? 39.71 इसका आंसर आता है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।